डियर जिंदगी लेट्स टॉक अबाउट लाइफ में आप सभी का स्वागत है। कल मैं एक ऐसी लड़की से मिला जो फिजिकली चैलेंज्ड है और वो दो बहनें हैं। कल उसने मुझे एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई अपने जीवन की जिससे वो गुजर रही है। सुन करके बहुत दुख हुआ। क्या धन ही सब कुछ होता है? इंसानियत कुछ भी नहीं। दो बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी है और दूसरी बहन फिजिकली चैलेंज्ड है। उसके फादर भी 80 इयर्स ओल्ड हैं। बड़ी बहन ने धन के लालच में पिता की संपत्ति को हासिल करने के लिए उसने अपने पिता को अपने पास रखा है और जो फिजिकली चैलेंज्ड है उसको अकेला छोड़ दिया है। जबकि उस लड़की का कहना था कि मेरे फादर मेरे साथ रहते हैं तो मुझे सपोर्ट रहता है और जितना हो सकता है मैं उनकी सेवा जरूर करती हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों क्या जादू कर दिया है मेरी बड़ी बहन ने। वो मेरे पास आना ही नहीं चाहते। कितने दुख की बात है। आज उस लड़की का कोई नहीं है। वो नौकरी मांगने जाती है तो लोग उसे नौकरी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज्ड है। टैलेंटेड है, बीएससी बायोटेक किया है उसने, पढ़ी लिखी है, समझदार है, ऑनेस्ट है, लेकिन ये हमारा सिस्टम, लोगों के विचार, कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं उसकी बड़ी बहन से, उसके पिताजी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको भगवान ने दुख दे करके भेजा है, जो अपने शरीर से ठीक नहीं है, उसको आप लोग तो दुख न दें। जब तक आप हैं अपनी छोटी बेटी के साथ रहें। बड़ी बहन से रिक्वेस्ट करूंगा उसको प्यार दें। धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये रिश्ते जिंदगी भर याद रहेंगे। जब तक इंसान रहता है तो उसको याद करता है। और बड़े भाग्य से भाई और बहन मिलते हैं। तो मैं तो सभी भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा कि अपने इन रिश्तों को अपने जीवन पर्यंत संभाल कर रखें, क्योंकि ये रिश्ते परमात्मा के बनाए हुए होते हैं। हम एक पेट से जन्म लेते हैं, लेकिन अक्सर समाज में देखा गया है कि भाई बहन आपस में संपत्ति के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जबकि वो संपत्ति यहीं की यहीं रह जाती है। वो ये भूल जाते हैं कि हम बचपन में जिस तरह से एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के बिना हम सोते नहीं थे, हमेशा साथ साथ रहते थे, तो शादी ब्याह हो जाने के बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें तो बहुत समझदार होना चाहिए और समझदार बन जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्या कारण है इसके पीछे? केवल संपदा, केवल धन, और इसके सिवा कोई कारण हो ही नहीं सकता कि रिश्तों में खटास आ जाए। दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है उनकी, लेकिन वो प्रॉपर्टी किस काम की जब वहाँ रहने वाला इंसान ही सुखी ना हो और दोनों बहनों के बीच में उस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा चल रहा हो, एक दूसरे को देखना ना चाहते हो, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। और ये सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कल नहीं रहे तो ये प्रॉपर्टी यहीं की यहीं रह जाएगी, चाहे वो छोटी बहन के पास हो या बड़ी बहन के पास हो। और बड़ी बहन को तो सोचना चाहिए इस पर कि मैं सुखी हूँ, मेरा अपना खुद का घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। आज मैं जैसा करूँगी कल को मेरे बच्चे भी वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। हम जैसा व्यवहार जिसके साथ करते हैं, प्रकृति हमें उसका जवाब हमारे जीवन में ही हमको देती है। इसके लिए हमें दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग का नियम है ये।
इसलिए मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि प्रॉपर्टी को लेकर के ना बच्चे माँ बाप को तकलीफ दें, ना माँ बाप बच्चों को तकलीफ दें और ना बच्चे आपस में एक दूसरे को तकलीफ दें। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, इसी का नाम जीवन है। जिए तो औरों के लिए, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। ऐसा जीना भी क्या जीना है इंसान का। उम्मीद करता हूं ये बात जिन तक भी पहुंचे, इस पर विचार करें, इस वीडियो को आगे अधिक से अधिक शेयर करें और आपस में और समाज में संदेश पहुंचाएं कि हमें मदद उसकी करनी चाहिए जिसको वाकई में मदद की जरूरत है। जो सक्षम है वो तो अपनी मदद खुद कर ही लेगा, उसको तो भगवान ने सक्षम बना करके भेजा है। लेकिन जो असक्षम है उसकी मदद कौन करेगा। यही समाज का हमारा दायित्व बनता है कि असक्षम लोगों की मदद की जाए, उनको सहारा दिया जाए, जिससे उनका जीवन भी सुखी हो सके और हमारा जीवन धन्य हो सके। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक बार किसी असक्षम व्यक्ति की मदद करके आप देखिए, आप देखें कितनी खुशी मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है कि आप हमारे इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे और समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।